We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या वाकई यूएई ने तेल की दुनिया में बगावत कर दी है? क्या सऊदी अरब की पकड़ अब ढीली पड़ने वाली है और क्या इस पूरे खेल में इजराइल भी शामिल है? दुनिया में तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है। जिस देश के पास तेल है उसके पास प्रभाव है, और जो देश तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है वो वैश्विक राजनीति में अपनी जगह खुद तय करता है। इसी तेल की राजनीति के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। यूएई ने ओपेक से अलग होने का फैसला लिया। ये फैसला सुनने में जितना सीधा लगता है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही जटिल है। सबसे पहले समझते हैं ओपेक क्या है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऐसा समूह है जिसमें दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं। इसका मकसद होता है तेल उत्पादन को नियंत्रित करना, ताकि कीमतें स्थिर रहे और सदस्य देशों को फायदा हो। सऊदी अरब इस संगठन का सबसे बड़ा और प्रभावशाली सदस्य है। कई बार ये कहा जाता है कि ओपेक में आखिरी फैसला सऊदी की सहमति से ही होता है। यूएई भी लंबे समय से इस संगठन का हिस्सा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूएई और सऊदी अरब के बीच मतभेद धीरे धीरे सामने आने लगे। यूएई का सबसे बड़ा मुद्दा था प्रोडक्शन लिमिट। ओपेक हर देश के लिए एक कोटा तय करता है कि वो कितना तेल उत्पादन कर सकता है। यूएई का मानना है कि उसकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन ओपेक के नियम उसे सीमित कर देते हैं। यही कारण है कि यूएई अब अपने फैसले खुद लेना चाहता है। अगर वो ओपेक से बाहर आता है तो वो अपनी मर्जी से उत्पादन बढ़ा सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब इसमें आता है सऊदी अरब और पाकिस्तान का एंगल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं, खासकर रक्षा क्षेत्र में। दोनों देशों के बीच एक तरह का समझौता है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी को सैन्य मदद दे सकता है। हाल के वर्षों में यह रिश्ता और मजबूत हुआ और यही बात यूएई को खटकती है। खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब और यूएई के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा है। दोनों देश खुद को क्षेत्र का सबसे ताकतवर खिलाड़ी साबित करना चाहते हैं। यूएई को लगता है कि पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता करके सऊदी अरब अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। इससे क्षेत्र में संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर है ईरान और खाड़ी देशों के बीच तनाव लंबे समय से बना हुआ है। जब ईरान ने तेल टैंकरों और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया, यूएई चाहता था कि पाकिस्तान कड़ा विरोध करे, लेकिन पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। नतीजा ये रहा, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान से यूएई ने दिया कर्ज वापस मांग लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम जुड़ता है, इजराइल। पिछले कुछ सालों में इजराइल ने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया। उसने मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की। अब्राहम समझौता इसी रणनीति का हिस्सा था, जिसमें यूएई ने सबसे पहले भाग लिया। इस समझौते के बाद यूएई और इजराइल के बीच व्यापार, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में तेजी से सहयोग बढ़ा। यूएई अब खुद को सिर्फ एक तेल उत्पादक देश के रूप में नहीं देखता, वो एक ग्लोबल बिजनेस हब बनना चाहता है, और इसके लिए वो पश्चिमी देशों और इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। हालांकि ये कहना कि यूएई ने ओपेक छोड़ने का फैसला इजराइल के कहने पर लिया, ये पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यूएई अब स्वतंत्र रणनीति अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि इस फैसले का असर क्या होगा। सबसे पहले असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। अगर यूएई उत्पादन बढ़ाता है तो बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी, इससे कीमतों में कमी आ सकती है। ये तेल आयात करने वाले देशों के लिए राहत की खबर हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक जोखिम भी जुड़ा है। अगर ओपेक कमजोर होता है तो बाजार में स्थिरता कम हो सकती है, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। भारत की बात करें तो भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति मिश्रित होगी। एक तरफ सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कीमतों की अनिश्चितता बढ़ सकती है। इसके अलावा ये फैसला एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। दुनिया अब धीरे धीरे ऊर्जा के नए स्रोतों की ओर बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और शेल ऑयल उत्पादन से पहले ही ओपेक की ताकत को चुनौती दी है। यूएई इस बदलाव को समझ रहा है, इसलिए वो अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने पर जोर दे रहा है। वो चाहता है कि भविष्य में उसकी पहचान सिर्फ तेल तक सीमित ना रहे, इसलिए वो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रहा है।
यानी साफ है कि यूएई का ये फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। अंत में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आर्थिक कदम है या रणनीतिक चाल? क्या यूएई ने ये कदम इजराइल के कहने पर उठाया है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।